दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नक्शागर 5 में। और आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार सा होम डिज़ाइन जो कि मात्र 1705 स्क्वायर फीट में बनाया गया है। और इस वीडियो में जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं इसका प्लान के साथ पूरा डिटेल बताया गया है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर से ज़रूर देखें। और इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और आप ये जो होम डिज़ाइन देख रहे हैं इसका नक्शा हमने फुल्ली वास्तु में बनाया है। दोस्तों अगर आप में से किन्हीं को होम डिज़ाइन, होम प्लान या फिर वास्तु के अकॉर्डिंग आपको नक्शा बनवाना हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर इसमें शो हो रहा है, तो इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये ड्राइंग कैसा लगा आप कमेंट में भी बता सकते हैं। अगर आपका डिफरेंट साइज हो तो वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसके चारों तरफ हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस डिज़ाइन का डायमेंशन पूरा डिटेल में देखेंगे 3D एनिमेशन के थ्रू। ये देख सकते हैं टॉप व्यू कुछ इस प्रकार से है। और फ्रंट का बात किया जाए तो बहुत ही बेहतर लुक और बहुत ही सिंपल डिज़ाइन में बनाया गया है। तो चलिए अब इस डिज़ाइन का हम लोग डिटेल चेक कर लेते हैं। ये हमारा 3D मॉडल रहा। आप देख सकते हैं 3D मॉडल कुछ इस प्रकार से है। इसको हम लोग रोटेट करके देख लेते हैं। अब हम लोग इसका साइज का बात कर लेते हैं। ये कितने बाई कितने में बना हुआ है, तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं साइज को। तो लेफ्ट साइड से हमने दिया हुआ है 55 फीट 10 इंच। और बैक साइड की अगर हम लोग बात करें तो बैक साइड में इसका डायमेंशन हमने दिया है 31 फीट बाई 55 फीट 10 इंच में हमने ये होम डिज़ाइन तैयार किया है। आप देख सकते हैं फ्रंट में ही हमने पार्किंग रखा है और पार्किंग के जस्ट ऊपर ही हमने एक फर्स्ट फ्लोर में बालकोनी उसको बना दिया है। पार्किंग का साइज देख सकते हैं। इसका चौड़ाई हमने 15 फीट 2 इंच रखा है और लंबाई की बात करें तो लंबाई इसका 14 फीट 9 इंच है, जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड साइज होती है पार्किंग के लिए। अब इधर जो सामने फ्रंट में जो डिज़ाइन दिख रहा है इसका हम लोग डायमेंशन चेक कर लेते हैं। तो इसका चौड़ाई हमने 16 फीट 2 इंच रखा है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डायमेंशन देखते हैं। इसका चौड़ाई हमने 2 फीट रखा है। ये पूरा टॉप फर्स्ट फ्लोर तक गया है। और ये जो वाइट कलर का बिट है ये हमने 8 इंच बाय 8 इंच का रखा हुआ है। अगर टॉप से इस बिट का बात किया जाए, ये जो बिट है ये हमने ब्रिक वर्क से निकाला हुआ है। ये 5 इंच बाहर प्रोजेक्टेड किया हुआ है। इसका आप ऊपर टॉप से देख सकते हैं 1.5 फीट का साइज में आया हुआ है। उसके बाद ये हमने वुडन टेक्सचर अप्लाई किया है जिसका चौड़ाई हमने 2 फीट 2 इंच रखा है। और कुछ ये हमने प्लास्टर बिट में काटा है जो कि प्लास्टर से 1 इंच बाहर रहेगा। और हर एक बिट 10 इंच पे हमने दिया है। 10 इंच और बिट हमने 2 इंच का दिया हुआ है। उसके बाद जो गैप है वो हम 10 इंच के बाद फिर विंडो का जो डिज़ाइन है वो हमने रखा है 6 फीट 6 इंच यानी 6.5 फीट का है। और ये डिज़ाइन हमने 5 इंच निकाला है। 5 इंच ये हमने ब्रिक वर्क से ही निकाला हुआ है। और इधर का बचा हुआ हम लोग डायमेंशन भी चेक कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग विंडोज़ का साइज देख लेते हैं। विंडो का साइज हमने 4 फीट बाय 4 फीट का दिया हुआ है। इसका हाइट भी हमने 4 फीट है, आप तो ये देख सकते हैं। अब ये इस डिज़ाइन के ऊपर हमने प्लास्टर का 10 इंच बाय 10 इंच का वाइट कलर से ये
हमने निकाला हुआ है। और ये हर एक बीट जो है 8 इंच के बाद हमने दिया हुआ है। उसके बाद टॉप में आप देख सकते हैं ये वाइट कलर का जो डिज़ाइन दिख रहा है, ये हमने 3 इंच उसका थिकनेस रखा हुआ है। और ये हमने पारापेट वाल से ये ब्लू कलर का जो आप वाल देख रहे हैं, ये जो नीचे से आया हुआ है, ये हमने 1.5 फीट ऊपर रखा है, पारापेट से 1.5 फीट ऊपर। अभी हम लोग फ्रंट में डिज़ाइन का बात कर लेते हैं। पहले इसका हम लोग चौड़ाई चेक कर लेते हैं। तो इसका चौड़ाई हमने दिया हुआ है 16 फीट 1 इंच। उसके बाद ब्लू कलर में जो हमने डिज़ाइन जो निकाला हुआ है, ये है 4 फीट। 4 फीट के बाद हम लोग स्काई कलर हम लोग दिए हुए हैं 3 फीट। आप देख सकते हैं, अगर आप में से किन्हीं को ये डिज़ाइन अगर बनवाना हो तो आप बनवा सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल के साथ दिखाया गया है। इसका प्लान भी इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं इसका वाइट कलर का जो डायमेंशन हमने नीचे से 5 फीट 3 इंच रखा है, और इसका टॉप हमने 5 फीट 9 इंच, और कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन बनने वाला है। उसके बाद देख सकते हैं जो ऑरेंज कलर का है, ये हमने 3 फीट 10 इंच रखा हुआ है। और ये हमने दोनों साइड से एक पिलर दिखाया हुआ है जो कि 10 इंच का है। अपोजिट साइड में भी हमने सेम डायमेंशन दिया हुआ है। और बीच का जो गैप है, ये हमने 2 फीट 4 इंच रखा हुआ है। अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो इसका भी डायमेंशन हम लोग सेम रखा हुआ है। और इसका पारापेट का हाइट अगर चेक किया जाए तो 3.5 फीट इसका हमने हाइट दिया हुआ है, यानी कि पारापेट हमने 3 फीट का दिया हुआ है, और 6 इंच ये और ऊपर आया हुआ है। और उसके बाद आप ये देख रहे हैं वाइट कलर का जो पट्टी, जो काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। कलर कॉम्बिनेशन आने ब्लू के साथ, तो वाइट कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। और वो हमने 3 इंच उसका चौड़ाई दिया हुआ है। इसका हम लोग डायमेंशन चेक कर लेते हैं, 8 फीट 7 इंच। और इसका टॉप से अगर देखा जाए तो 8 फीट 3 इंच, नीचे से 8 फीट 7 इंच, और ऊपर से 8 फीट 3 इंच। उसके बाद ये स्लोप मेंशन हो जाएगा। और अगर इसका हम देख रहे हैं मिडिल में एक यानी डायमेंशन, तो 1 फीट 10 इंच है। चलिए, अब डिज़ाइन का डिटेल हमने देख लिया है। अब बात करते हैं प्लान का। तो अब प्लान देख लेते हैं। तो दोस्तों, प्लान हमारा कुछ इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं इसका टॉप व्यू। हमने फ्रंट में ही पार्किंग रखा है, और अंदर का सारा चीज़ अभी हमने डायमेंशन के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए, अब इसका हम लोग डायमेंशन शुरू करते हैं। तो लेफ्ट साइड का डायमेंशन देखा जाए तो 58 फीट यानी 58 फीट इधर का है। और पीछे साइड का इसका भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 31 फीट यानी कि 1705 स्क्वायर फीट में ये हमने प्लान तैयार किया है। और सामने से इसका हमने पार्किंग का हाइट बढ़ाया हुआ है 4 फीट 4 इंच।
दोस्तों आप भी अगर इस मकान को बनाना चाहते हैं तो ये डायमेंशन डिटेल को आप फॉलो करके आप बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल रूप से बताया गया है। तो हम लोग फर्स्ट बेडरूम से स्टार्ट करते हैं। इसका हम लोग डायमेंशन चेक कर लेते हैं। डायमेंशन इसका हमने दिया हुआ है 14.5 फीट और इसका अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई हमने दिया हुआ है 14 फीट, काफ़ी स्टैंडर्ड साइज़ है। और इस बेडरूम से हमने एक अटैच बाथरूम दिया हुआ है। इसका साइज़ 4 फीट बाय 5 फीट 4 इंच का है। और ये रहा कॉमन बाथरूम जिसका लंबाई है 10 फीट 1 इंच और चौड़ाई इसका हमने दिया हुआ है 4 फीट 2 इंच, यानी कि 10 फीट 1 इंच बाय 4 फीट 2 इंच। उसके बाद देख सकते हैं ये जो आप गली देख रहे हैं अंदर जाने के लिए, ये हमने दिया हुआ है 4 फीट 1 इंच। उसके बाद हम लोग सेकेंड बेडरूम का बात करें तो सेकेंड बेडरूम का साइज है 9 फीट 11 इंच, यानी कि लगभग 10 फीट। और इसका लंबाई हम लोग देख लेते हैं, लंबाई 14 फीट 10 फीट बाई 14 फीट का ये सेकंड बेडरूम मिल जाएगा। और स्टेयर का हम लोग डायमेंशन चेक करते हैं तो स्टेयर का हमने चौड़ाई दिया हुआ है 6.5 फीट। अब इसका हम लोग लंबाई चेक करते हैं। लंबाई 10.5 फीट। इसका हमने राइजर दिया हुआ है 6 इंच और ट्रेड 10 इंच, जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड साइज होता है स्टेयर के लिए। और हम लोग बात करें डाइनिंग हॉल का तो ड्राइंग कम डाइनिंग हॉल, इसका चौड़ाई 14 फीट 5 इंच है और लंबाई हमने इसमें दिया हुआ है 12 फीट, जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड साइज है। उसके बाद हम लोग थर्ड बेडरूम का बात करें तो थर्ड बेडरूम का हमने लंबाई दिया हुआ है 11 फीट और चौड़ाई इसका 14.5 फीट है। चलिए अब आगे देखते तो ये हमने एक पूजा रूम दिया हुआ है 7 फीट बाई 7 फीट का, जो कि इसका डायरेक्शन हमने ईस्ट और नॉर्थ के कॉर्नर में ही रखा हुआ है, जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग है। और ये हमने किचन दिया हुआ है। किचन का साइज 10 फीट बाय 7 फीट 1 इंच। और हमने इस बेडरूम का साइज दिया हुआ है 14 फीट 5 इंच और लंबाई हमने इसमें दिया हुआ है 12 फीट 14 फीट 5 इंच बाय 12 फीट। और इस वाले बेडरूम का हमने डायमेंशन चेक कर लेते हैं तो इसका साइज हमने दिया हुआ है 14.5 फीट और लंबाई की बात करें तो लंबाई इसका 12 फीट। दोस्तों इस प्लान में जितना भी बेडरूम है हमने काफ़ी स्टैंडर्ड साइज रखा है, काफ़ी बड़ा साइज है। उसके बाद आप देख सकते हैं टॉप व्यू कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे।